हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक फॉर फीचर प्लस री इशू। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और जितने भी डाउट्स होंगे आपको इस क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था। सबसे पहले पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी वो जर्नल एंट्री आपने पास किया था। इसके बाद आपने नॉर्मल जर्नल एंट्री, इसके बाद आपने किया था कॉल इन एरियर से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास किया था। थर्ड में आपने कॉल इन एडवांस से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास किया था। ठीक है, इसके बाद हमने किया था फॉरफिटेड किया था। फिर री इश्यू हमने किया था। री इश्यू क्लियर है बेटा? जर्नल एंट्री तो सब में वही है कि एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी है उसका भी आपका 2 एंट्री पास हो जाएगा। ठीक है बेटा? फिर आपने हमें पता था कि कॉल इन एरियर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और कॉल इन एडवांस क्या होता है, हमारा हमेशा क्रेडिट होगा। यहां तक हमने कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि फॉरफीचर कब होता है, फॉरफिटेड करती कब है कंपनी, जब कुछ शेयर पर कंपनी को कोई कॉल रिसीव नहीं होती तो उतने शेयर को कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। ठीक है बेटा? क्या कहा हुआ है कि कभी भी कंपनी को कुछ कॉल पर पैसे रिसीव नहीं होते हैं तो उसको कंपनी क्या कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है। जैसे जैसे बताया गया है कि 3000 शेयर था एट अ रेट ऑफ 10 ईच। ठीक, 10 ईच है, जिसमें 200 शेयर पर फाइनल कॉल 3 रुपीज से नहीं मिला है, नॉट रिसीव। अब कंपनी ने क्या कर लिया है, इस दोष जिस पर कॉल नहीं मिला होगा कंपनी उन्हीं शेयर्स को क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। तो अब डायरेक्ट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री पास करें तो क्या होता है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर जिस पर पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल, फिर आपका टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अब देखिए फाइनल कॉल है, इसका मतलब सारी कॉल हुई है, तो आप 200 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। यहां पर जितने पर आपको पैसा नहीं मिला, कितने पे नहीं मिला, 3 रुपीज में नहीं मिला, जितने पे मिल जाता है पैसा वो हम फॉरफिटेड के एंट्री में लिखते हैं। अगला हमारा क्या होता है कि कभी कभी प्रीमियम भी आता है, विद प्रीमियम। ठीक है, जैसे अगर अलॉटमेंट पर आपका 3+2 2 रुपए आपका प्रीमियम है। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, अलॉटमेंट रिसीव और अलॉटमेंट नॉट रिसीव, तब एंट्री आप कैसे पास करेंगे। ठीक है ना? और यहां पर यही है कि 200 शेयर है एट अ रेट ऑफ 10 ईच, और उस पर आपका अलॉटमेंट एप्लीकेशन कितने का है, एप्लीकेशन आपका 4 रुपए का है, अलॉटमेंट आपका 3 रुपीज है, प्लस 2 रुपए आपका प्रीमियम है, और लास्ट में आपका फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल आपका 3 रुपए का। अलॉटमेंट भी नहीं मिला है और आपको फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट रिसीव, और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल कॉल नॉट रिसीव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर अलॉटमेंट रिसीव, कितना शेयर था आपका, 200 शेयर था, तो 200 शेयर है, एप्लीकेशन आपका 4 रुपए, अलॉटमेंट आपका 3 रुपए, प्लस में 2 रुपए प्रीमियम है, और फाइनल कॉल 3 रुपए का है। तो मेरा फॉरफीचर में क्वेश्चन ये है कि अलॉटमेंट रिसीव हो गया, मतलब ये जो अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है ये हमारा रिसीव हो गया। ठीक है बेटा? तो याद रखिएगा, जब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम होगा और वो कॉल हमारे को रिसीव हो गई है, तब आप प्रीमियम को जर्नल एंट्री में नहीं दिखाएंगे। तब आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर। अब अलॉटमेंट तो मिल गया है तो हमारे को प्रीमियम भी नहीं दिखा था, हमें क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। कितने हैं, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय, एक शेयर कितने रुपए का आपका, 4 रुपए, सॉरी 10 रुपए का है। फाइनल कॉल आपका कितने का है, 200 मल्टीप्लाई बाय आपका 3 है। ठीक है, और 200 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। ठीक बेटा? अब अगला क्या है, अगर
आपका अलॉटमेंट रिसीव हो गया और अलॉटमेंट पे आपका प्रीमियम है तो आप उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर अलॉटमेंट रिसीव भी नहीं हुआ और फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं हुआ, अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ इसका मतलब आपका प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ होगा। उस केस में आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आप यहाँ पे एसपीआर को डेबिट लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, यहां पर तो आप 200 मल्टीप्लाई बाय 10 ही करेंगे। प्रीमियम आपका कितने का है, प्रीमियम आपका है 2 रुपए का है तो 2 रुपए लिखेंगे। अलॉटमेंट कितने का है, 200 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल आपका 5 रुपीज है प्रीमियम के साथ। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 और आपका कितना हो गया, 12, 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन ही मिला, एप्लीकेशन आपका 4 रुपए का। आप इस तरह से शो करेंगे। क्लियर है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे री इशू। अब री इशू में भी अलग अलग चीजें हैं तो एक बार उसको देख लेते हैं। चलिए, चलिए अब री इशू में क्या है, फॉर फीचर के बाद हमारा क्या होता है, री इशू। फॉर फीचर के बाद हमारा क्या होगा, री इशू होगा। ठीक है, सपोज करिए कि आपने आपका फॉरफिटेड शेयर कितना था, 500। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर कितना है, 500। तो कभी कभी जब री इशू अगर होगा तो पूरा 500 भी री इशू हो सकता है या फिर उससे कम भी री इशू हो सकता है। क्लियर बेटा, पूरा 500 भी रीइश्यू होगा और आपका कम पर भी रीइश्यू हो सकता है। फिर मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि रीइश्यू हमारा 3 तरह से होता है, एट पार पे होगा, एट प्रीमियम होगा और एट डिस्काउंट होता है। ठीक है ना, एंट्री सब में कॉमन ही है, सब में कॉमन, डेट मीन्स पार पे होगा तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक बेटा, प्रीमियम पे होगा तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ठीक है, और डिस्काउंट पे होगा तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो आप उसको क्या लिखेंगे, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आपका किसी भी तरह से आपका एट पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पर भी हो सकता है। अगर आपका फॉरफिटेड शेयर का जो रेट है 10 रुपए है, 10 पे हुआ है तो पार हो जाएगा, 12 पे हुआ है तो प्रीमियम हो जाएगा, 8 पे होगा तो आपका डिस्काउंट होगा। क्लियर, चलिए अब उसका इफेक्ट हम जर्नल एंट्री जो है उसका इफेक्ट हम रीइश्यू का जब इफेक्ट दिखाएंगे तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए पहले। अगर कंपनी ने कंपनी ने एट अ रेट ऑफ 10 ईच है, ठीक है, अगर 500 शेयर 8 रुपए में रीइश्यू किया है और फुल्ली पेड अप लिख दिया है, फुल्ली पेड, फुल्ली पेड का मतलब हो जाएगा पूरा 10 रुपए मांगा गया था लेकिन रीइश्यू कितने में हुआ, 8 रुपए में हुआ है, तो इसका मतलब 2 रुपए आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, 2 रुपए आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब उसका जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे को फॉर फीचर की एंट्री करना होगा, क्योंकि री इशू की एंट्री तभी होगी जब आप फॉर फीचर की एंट्री पास कर देंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि एप्लीकेशन आपका 4 रुपए मिल गया है, अलॉटमेंट आपका 3 रुपए मिल गया है और फाइनल कॉल आपका 4 रुपए हो जाएगा और यहाँ पे 3 रुपए फाइनल कॉल है। तो फाइनल कॉल नॉट रिसीव है, हम यही मान ले रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कौन सा कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, तो आप क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, 500 शेयर पर, टोटल 10 रुपीज है। यहां पर भी 500 टोटल आपको कितना नहीं मिला, 3 रुपए नहीं मिला, 500 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपीज आपको मिल गया है। ठीक है,
500 शेयर फॉरफिट हुआ था, 500 ही आप रीइश्यू कर रहे हैं। अभी यही बता रहे हैं 500 फॉरफिट, 500 रीइश्यू, ये वाला आपको बता रहे हैं। तो अब रीइश्यू की एंट्री क्या पास करेंगे? हमें पता चल गया है कि रीइश्यू डिस्काउंट पे हुआ है, तो डिस्काउंट की एंट्री मैंने आपको बताया है क्या होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना रीइश्यू हुआ है? 500 ही रीइश्यू हुआ है, 10 रुपए में है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए हो जाएगा, यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि जब रीइश्यू होता है तो रीइश्यू के बाद हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे फॉर फीचर का अमाउंट कितना है? 3500 है, और यहाँ पर फॉर फीचर कितना है आपका? 1000। ठीक है बेटा, तो आपको इतना फायदा हुआ है। ठीक है, 3500 आपको फायदा हुआ है, यहाँ पर आपको 1000 का नुकसान हो गया है, तो टोटल आपके पास कितना अमाउंट आ गया है? 2500 आपके पास अमाउंट आ गया। ठीक है बेटा, कब ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस करेंगे? जब आपने सेम शेयर रीइश्यू किया है। जब सेम शेयर रीइश्यू करेंगे तो आपको इस तरह से डायरेक्ट माइनस करके, देखिए अगर यहाँ पे फॉर फीचर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट 3500 लिख देंगे, प्रीमियम पे होगा तब भी आप डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है क्वेश्चन में, उस केस में आपको दोनों को माइनस करके यहाँ पर दिखाना होगा। वो भी कब दोनों को माइनस करेंगे? जब आपका सेम शेयर फॉरफिट और रीइश्यू हुआ है। ठीक है बेटा, ये तो ये केस हो गया। जब आपके पास क्वेश्चन सेम ही है लेकिन जो रीइश्यू है आपका 300 है, तो फॉर फीचर की एंट्री तो यही रहेगी, फॉर फीचर की एंट्री यही रहेगी। ठीक है, री इश्यू का बदल जाएगा, अब 500 से नहीं करना है, अब किससे करना है? 300 से। तो री इश्यू कितना हो रहा है? 300 शेयर हो रहा है, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे तब? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 300 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय कितना आपका रेशियो है? 2 रुपए, और यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे 2400 600। ठीक है, अब जब आप कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करेंगे तो हमारा क्या होता है? फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर और री इशू शेयर अलग अलग है। फॉरफिटेड शेयर आपका 500 है और री इशू शेयर आपका 300 है। उस केस में फॉरफीचर में आपको अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय री इशू शेयर। फॉरफिटेड अमाउंट कौन सा है? ये 3500। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर मतलब ये 500 शेयर, सॉरी 500। ठीक है, और री इशू शेयर कितना है? 300। कितना आ गया आपके पास बेटा? 2100। कितना आ गया? फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर करना है वो 2100। लेकिन देखिए यहां पर भी आपका ये 2100 आ जाएगा ना। इसके बाद आप देखेंगे री इश्यू में भी एक फॉरफीचर है। अगर री इश्यू में फॉरफीचर होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर री इश्यू में फॉरफीचर नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है 2100 लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? फॉरफीचर है कितना? 600, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1500। यही आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व, और यही कैपिटल रिजर्व आपका जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या करना है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब आपका फॉरफिटेड और री इश्यू शेयर अलग अलग होगा। जब अलग होगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय री इश्यू शेयर। कहां से फॉरफिटेड अमाउंट आएगा? जो फॉरफीचर के आपने एंट्री किया होगा। फॉरफिटेड शेयर आपका 500 है, मल्टीप्लाई बाय री इश्यू शेयर। जितना अमाउंट आएगा उसमें से आपको क्या माइनस करना है? री इश्यू में अगर फॉरफीचर होगा तो आप माइनस करेंगे, अदरवाइज आपको माइनस करने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप 2100 आप जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन के बिहाफ पर समझाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है
एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के बिहाफ पर आपको चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 700 एट अ रेट ऑफ 10 ईच है, ठीक है। फिर इसमें आपको बताया गया है कि 300 शेयर रीइश्यू किया गया है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपीज, इतना आपने रिसीव किया है। इसका मतलब रिमेनिंग जो आपका बचेगा फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने का बचेगा, 5 रुपए का ना, तो ये नॉट रिसीव है, ठीक है। फिर 300 शेयर जो है री इशू किया गया है, ठीक है। 300 शेयर री इशू किया गया है और यहाँ पे लिखा है फुल्ली पेड, फुल्ली पेड एट अ रेट ऑफ 7 पर शेयर। तो जब भी फुल्ली पेड लिख देगा ना, इसका मतलब 10 रुपए का कॉल था जो अब 7 रुपए मांगा गया, इसका मतलब दोनों के बीच में 3 रुपीज का डिफरेंस है ना बेटा। तो जब 3 रुपीज का डिफरेंस है, इसका मतलब डिस्काउंट पर इशू किया गया है। तो सो सिंपल। अब हम क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए क्या इस पे प्रीमियम है अलॉटमेंट पे, नहीं। जब प्रीमियम नहीं होगा तो आप डायरेक्ट कर लीजिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। इक्विटी शेयर आपका फॉर फ्यूचर कितना है, आपका शेयर 700, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 10 है, 700 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 रुपए आपको, सॉरी 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 सॉरी, 5 रुपए, 5 रुपए मिले हैं, 5 रुपए नहीं मिले हैं। अब रीइश्यू जो होगा, रीइश्यू हमें पता चल गया डिस्काउंट पे हो रहा है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आपका रीइश्यू हुआ है, 300 शेयर रीइश्यू हुआ है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फुल्ली पेड अप है। 10 रुपए मांगे थे, 10 रुपए ही इन्होंने रीइश्यू किया हुआ था, तो 10 रुपए का था तो 7 रुपए रीइश्यू किया गया है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपए आया है। और फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, 300 मल्टीप्लाई 3। थर्ड एंट्री आपका कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करना कंपल्सरी है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे इसका अमाउंट निकालेंगे, हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय री इश्यू शेयर। फिर इसमें भी मेरे ख्याल से वही आ गया है, और आप कितना, 3 3 9, 900 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 1200। तो आप यहाँ पे कितना ट्रांसफर कर देंगे, 1200, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा। आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, तो इस के बिहाफ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।